चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का क्लास 10 का जो है आपको हम 7 नंबर बताएंगे। और 7 नंबर में बोल क्या रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक, देखिए बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक क्या है 1, 4 है। समझिए गौर से, केंद्र यहाँ पे दिया हुआ है 2, -3 और बी का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चा होता है क्या है कि बच्चा लोग क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ के डर जाता है। आप देखिएगा अक्सर जैसे यहाँ वृत्त का जिक्र आया, सर्किल का जिक्र आया, बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ेगा, आप सोचेगा कि वृत्त कैसे बना है, व्यास कैसे बना है। होता है कि बच्चा का बेसिक कमजोर होता है। ठीक है, तो वृत्त और व्यास को देख के क्वेश्चन को डरना नहीं है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बोले वैसे सेम टू सेम उतारिए। एग्जामिनर भी इंसान है ना, वो उसी लैंग्वेज में रिपोर्ट करता है जिसको आप समझ पाइए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वृत्त, यहाँ पे क्या बोल रहा है ए भी एक वृत्त है, तो मान लीजिए कि हम एक वृत्त बना दिए। ठीक है, मेरा वृत्त एकदम सॉलिड बन रहा कंपास की तरह, हंसना नहीं है, बस कमेंट भी नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी, क्या बोल रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात किया जहां ए बी एक वृत्त है। मान लीजिए ए बी एक वृत्त का व्यास है, सॉरी ए बी क्या है वृत्त का व्यास है। और आपको मालूम है अगर वृत्त को जो वैसा लाइन जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। हम मान लीजिए अगर यहाँ से अगर वृत्त एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, बोले ये वृत्त का आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग उधर हो गया, तो ये कहलाएगा वृत्त का व्यास। क्योंकि इसका परिभाषा ही होता है कि वृत्त को जो 2 बराबर भाग में बांट दे क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, और बोल रहा है कि वृत्त का व्यास जो है उसका नाम क्या रख दिया गया, ए बी। तो मान लीजिए यहाँ से एक व्यास का बिंदु ये बिंदु और एक बिंदु यहाँ बिंदु, क्लियर। बोल रहा है कि इसका नाम क्या रखा गया है, तो ए बी। तो इसका नाम क्या रख दिया हम, ए, और यहाँ पे रख दिए बी। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है। यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक निकालने के लिए, देखिए जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको इसी को निकालना, ए का निर्देशांक, यानी इसका निर्देशांक हमको निकालना। और यहाँ पे बोल रहा है कि बी का निर्देशांक, देखिए बी का निर्देशांक क्या है 1, 4 है। खोजिए बी कहाँ पे है, तो बी मेरा जो है यहाँ पे, देखिए तो इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 1, 4। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि जिसका केंद्र, देखिए इसका केंद्र क्या होगा, यही ना होगा केंद्र। जिसका केंद्र का मतलब होता है बीच वाला बिंदु, एकदम सेंटर पॉइंट, एकदम बीच में। जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 2, -3। चलिए यहाँ पे बिंदु था तो इसका वैल्यू नाम रख दिए, यहाँ पे बिंदु था तो इसका नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर बिंदु है, आप ही बताइए इसका नाम नहीं रखा जाएगा क्या, इसका भी नाम रखेंगे। इसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं बताइए, इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए पी रख दीजिए, क्यू रख दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पी रख देते हैं। क्लियर यहाँ तक। देखिए गौर से समझिए, हम कल ही की क्लास में बताए थे कि देखिए यहाँ बीच की दूरी दिया है, देखिए इसका मान दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ। चलिए जो इसका अगर मान नहीं दिया हुआ रहता तो बोलते रहे जिसका मान नहीं दिया रहता वो एक्स वाई वहां पे उतर जाता है। यहाँ पे एक्स इसका अक्ष और ये वाई, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर हम इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे है ना, तो हमको दूरी पहले से दिया हुआ है और हम बताए थे कि जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लिखा जाता है पहले। देखिए ये दिया हुआ है तो हम इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे और जो बराबर होगा उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ए और बी के बीच का दूरी निकालते हैं। ठीक है, ये पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे, एक्स का और वाई का निकालेंगे। और ये पहला वाला वैल्यू जो था ये क्या होगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, और दूसरा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। इसमें क्या हो गया मेरा x1 हो गया, इसमें रफ कर ले एक बार, ये मेरा क्या हो गया x1। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा y1, ये क्या हो गया मेरा x2, और ये क्या हो गया मेरा y2, और ये मेरा देखिए x है और ये क्या है मेरा y है। तो हम इसको रफ कर ले कहीं पे, तो रफ में लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं रफ। ठीक है, रफ में देखिए x1, x2, x1 का मान क्या है मेरा x ही है और x2 का वैल्यू क्या है 1 है, 1 ही है ना, देख लेते एक बार, x2 का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू y है ना, y1 ही है, तो y1 ही है।
और y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। y1 का वैल्यू y, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये x है, देख रहे हैं है ना, यहाँ पे x का वैल्यू क्या, देखिए ये x1 है x2 है, या x और y में बौखलाइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ x बराबर क्या है, देखिए 2, और यहाँ x बराबर y बराबर क्या है, -3, देख रहे हैं ना। क्लियर, ये आपको रफ हो गया, ये हो गया बीच की दूरी का। अब हमको पहले मध्य बिंदु निकालना है। किसका मध्य बिंदु निकालना है, ए और बी का मध्य बिंदु निकालना है। तो लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, और ए और बी का मध्य बिंदु, ए और बी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए कल ही फॉर्मूला बताए थे, x1 प्लस x2 बाय 2। क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बाय 2, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बाय 2। x के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 बाय 2, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बाय 2। क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, क्या होता है, मेरे साथ आप बोलिएगा तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बाय 2, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बाय 2। क्लियर, तो देखिए हम फॉर्मूला दे देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का निकालना हमको, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, मध्य बिंदु। x के लिए क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बाय 2, यही ना बताए थे, ये x के लिए हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू खोजिए, यहाँ पे क्या आता है, x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है ना 2, तो x के जगह पे हम क्या दे देंगे 2, ठीक है। और देखिए x1 का वैल्यू क्या, x1 का वैल्यू करिए, x1 का वैल्यू क्या, x दे देंगे यहाँ। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। देखिए जो है वही दे रहे हैं। यहाँ पे x2 है, x2 का वैल्यू खोजते हैं, x2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो x2 के जगह पे क्या देंगे 1 देंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। और नीचे में बट्टा में 2 है, तो बट्टा में 2 दे देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए ये देखिए यहाँ भागा में, ये 2 देखिए यहाँ भागा में, इसको इधर अगर हम लेके आएंगे, इसको अगर बराबर की इस साइड लेके आएंगे, ये भागा में इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, क्योंकि भागा का अपोजिट क्या होता है, गुना होता है। और हम बताए थे कि बराबर के अगर एक साइड से दूसरे साइड कोई जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस का रहता है तो माइनस में आ जाता है, माइनस का रहता है तो प्लस में चला जाता है, जोड़ का रहता है तो घटा में, घटा का रहता है गुना में, घटा का रहता है जोड़ में, गुना का भागा में, भागा का गुना में। ठीक है, तो ये भागा में है, देखिए बट्टा का मतलब भाग, ये भाग में है तो ये इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुना में। तो 2 यहाँ से पहले था, ये इधर आया तो गुना में 2 हो जाएगा। अब बराबर x प्लस 1। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसको 2 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 होगा, तो 3 लिख दिए होगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। पहले सवाल समझा कर दो क्या बोल रहे हैं, हम गलत भी लिखेंगे तो तुम लोग सोचेगा गलत लिख दिए, बताया करो। तो देखिए यहाँ 4 है, E1 को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो 4, और ये प्लस में है तो इधर भी आएगा तो प्लस में होगा, तो नहीं भैया प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस बराबर x। क्लियर, देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, नहीं रे 3 बचेगा। 4 में से 1 गया, 3 बचा, और x, यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं 3। इसको नोट कीजिए। इसी प्रकार से हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो x बराबर 3। अब हम y के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। y के लिए अगर हम निकालते तो y का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे y का y1 प्लस y2 बाय 2, यही ना बताए थे, y1 प्लस y2 बाय 2। तो y1 का वैल्यू क्या है, तो इसको यहाँ पे नहीं डालते हैं, यहाँ पे इसको x बराबर 3 हम यहाँ पे डाल देते हैं, और हम क्या करते हैं, ये वृत्त को मिटा देते हैं, मिटा दे, वृत्त को मिटा दे, ये क्वेश्चन को मिटा दे। हाँ, ये x के लिए निकाल लेते हैं, अब y के लिए यहीं पे निकाल लेते हैं। y बराबर y1 प्लस y2 बाय 2, दिखाई दे रहा है ना, y बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। ये जो निकाल रहा है ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है, याद रखिएगा। क्या सूत्र होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। और y का वैल्यू खोजिए तो यहाँ पे क्या, y का वैल्यू हो गया -3, देख लीजिए यहाँ पे y के जगह पे हम क्या डालेंगे, -3।
खाली फॉर्मूला जो जहाँ पे है उसी पे वहीं पे इसको लिख देना। y1 का वैल्यू देखिए क्या लिखे थे, y1 का वैल्यू था मेरा y, यहाँ पे क्या दे देंगे y, प्लस था तो यहाँ पे क्या प्लस, y2 का वैल्यू क्या था 4, तो यहाँ पे 4 बट्टा 2 तो बट्टा 2। क्लियर। देखिए यहाँ 2 क्या बट्टा में यानी कि भाग में, इधर आएगा तो किसमें होगा गुना में, 2 अगर इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुना में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम बोले थे कि बराबर के उस साइड अगर जाता है तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, उलट जाता है। भागा का उल्टा क्या होता है गुना होता है। यहाँ 2 भागा में इधर आएगा तो गुना में होगा, तो -3 गुना 2 बराबर y प्लस 4। क्लियर। -3 गुना 2 क्या होता है 6 अब बराबर y प्लस 4। क्लियर। देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में। देखिए ये प्लस में चिन्ह देखिए किसी भी संख्या का साइन जो होता है उसके बायां साइड होता है। अब किसी को बायां साइड भी नहीं मालूम होगा तो बायां साइड जानने के लिए क्या करना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड को देखना पड़ता है। जो हाथ से आप खाना खाते हैं वो राइट हैंड होता है, और जो हाथ से आप खाना नहीं खाते हैं वो लेफ्ट हैंड होता है। लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हैंड से खाना खाता है तो उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ये -6 पहले से यहाँ पे, और ये प्लस इधर आएगा तो -4 हो जाएगा बराबर y। क्लियर। -6 और -4 क्या होगा -10 होगा बराबर y। हम इसको लिख सकते हैं y बराबर -10। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू हमको क्या आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे a का जो निर्देशांक बोला था निकालने, तो a का जो निर्देशांक आ गया हमको क्या आ गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 10। यानी कि x, y बराबर 3, -10। ये आपको निकल गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको आप नोट कीजिए, अगर कहीं समझ नहीं आया तो बोलिए फिर से। ठीक है। फिर हम आगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर बताते हैं आपको। माइनस कैसा है ना। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटा देते हैं। मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर में, बोले यदि a और b क्रमशः -2, -2 बोल रहा है कि यदि a और b -2, -2 यही ना बोल रहा है, और 2, -4 और 2, -4 2, -4 हो तो 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, इसको बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि देखिए सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे बोल रहा है AP बराबर, देखिए यहाँ दिया हुआ है AP बराबर क्या दिया हुआ है, AP बराबर 3/7 और AB। गौर समझिए
एपी बराबर यहाँ पे देखिएगा, और से आप अगर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगर आपको शो कर रहा होगा तो देखिए एपी बराबर दिया हुआ है कि 3/7 AB। एपी बराबर क्या दिया हुआ है 3/7 AB। क्या दिया हुआ है 3/7 AB। तो देखिए यहाँ पे ये गुना में देखिए ये संख्या है, सॉरी ये इंग्लिश का लेटर, ये इंग्लिश का लेटर, ये एक साथ आएगा। तो ये यहाँ पे क्या है गुना में है। बताए थे कि दो संख्याओं के बीच में जब किसी भी चीज का साइन नहीं होता है तो क्या समझा जाता है, गुना का साइन समझा जाता है। क्या समझा जाता है, गुना का साइन। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये गुना में इधर जस्ट आएगा तो इसके अपोजिट क्या होगा, भागा होगा। गुना का अपोजिट क्या होता है, भागा होता है। तो एपी और ये पहले से था, ये क्या है गुना में था, इधर आएगा तो किसमें आएगा, भागा में आ जाएगा, बट्टा AB। और बराबर क्या हो गया 3/7, यानी एपी का वैल्यू क्या हो गया 3 और AB का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या बोल, अब यहाँ समझिए A और, यदि A और B नहीं दिए हैं, यदि A और B यही ना क्वेश्चन में, यदि A और B क्रमशः देना भूल गए। ठीक है, बोल रहा है कि A और B एक लाइन, एक रेखा है। मान लीजिए हम A और B, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही बोल रहे हैं। यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो एक लाइन लिए और इस लाइन पे हम एक तरफ A डाल दिए और एक तरफ B डाल दिए। क्लियर। और A का वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है -2, -2। अब बच्चा लोग को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ A है यहाँ B है, पता समझेंगे कैसे समझेंगे कि A का वैल्यू है B का वैल्यू है। तो देखो सुनो, ऐसे इसलिए क्योंकि A पहले है तो ये A का वैल्यू है और B बाद में, तो इसलिए ये बाद में, तो इसलिए क्या है B का वैल्यू है। यानी जो पहले रहता है पहले का वैल्यू, जो बाद में रहता है बाद वाले का वैल्यू। ठीक है, तो -2, 2 A का वैल्यू और 2, -4 किसका होगा, 2, -4 ये किसका होगा, B का वैल्यू होगा। अब बोल रहा है कि तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है ना 3/7 AB हो और P रेखाखंड क्या है, P किस पे, AB पर स्थित हो। यानी कि AB पर कौन स्थित है, कि यहाँ पे बोल रहा है P जो है, P किस पे स्थित है, P AB पर स्थित है। देखिए P किस पे स्थित है, AB पे। तो AB यही है, इसी के बीच में हम क्या डाल देते हैं, एक लाइन रेखा डालते हैं, इसका नाम रख देते हैं P। और P का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, P का वैल्यू। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं दिया हुआ, तो बोल रहा है AP, यहाँ AP दिया है, AP का वैल्यू दिया हुआ है और BP का। अगर हम AB को 2 बराबर भाग बांटते हैं तो AP और BP निकलेगा। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे AP देखिए, यहाँ पे AP का वैल्यू क्या बताया है, 3 दिया है। देखिए AP का वैल्यू 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या 3 है। कोई दिक्कत, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या बता रहा है, देखिए यहाँ जस्ट देखिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। AP यहाँ AP बराबर देखिए यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है ना, तो ये सामना सामनी इसका वैल्यू है। AP का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया और AB का वैल्यू क्या हो गया, यानी कि ये देखिए यहाँ से ये लाइन देखिए, यहाँ से अगर ये लाइन यहाँ तक टोटल आता है, ये A है, ये है और ये क्या है B है, ये टोटल 7 है। टोटल क्या है 7 है। अब इसमें से हम 3 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 4। तो BP का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने 4। समझिए ये टोटल देखिए AB यहाँ से यहाँ तक था, अब टोटल का वैल्यू क्या था 7 था और बता दिया कि AP का वैल्यू 3 है। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर 2 आदमी रहेगा, हम बोलेंगे दोनों के पास 10 रुपया है, एक के दोनों आदमी का मिला के आपके पास अगर 10 रुपया है, एक आदमी के पास 3 रुपया है, तो दूसरा आदमी के पास कितना रुपया रहेगा, तो जस्ट घटा देना है 10, तो वही यहाँ करना। तो टोटल कितना था 7 था, A से B तक का क्या था टोटल, यहाँ से यहाँ तक का टोटल 7 था, उसमें से AP का वैल्यू 3 था तो BP का वैल्यू निकल गया। अच्छा क्लियर, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद करना क्या है कि अब हमको निकालना क्या है, AP निकल गया, BP निकल गया, AP निकल गया और AB निकल गया। हम इसको लिख देते हैं साफ साफ, AP अनुपात AB यानी कि बराबर 3:7, यानी कि इसका मान हो गया ये और इसका मान हो गया ये। क्लियर, यहां तक छापिए। अब हमको करना क्या है, अब हमको निर्देशांक निकालना है। किसका निर्देशांक निकालना है भैया, बोलिए ना, बिंदु P का निर्देशांक निकालना। किसका निकालना निर्देशांक, बिंदु P का। पहले हम x1 x2 मान लेते हैं, y1 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x सबसे पहले यहाँ इसमें क्या होगा, इसको हम x1 मान लेंगे और इसको हम x2 मान लेंगे, इसको हम y1 मान लेंगे और इसको हम y2 मान लेंगे। अरे यार कैसे मान, ये x1 ये y1 हो गया और ये क्या हो गया x1 y1 x2 और ये क्या हो गया y2। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे P का निर्देशांक निकालना लगा। देखिए यहाँ भी x और y का मान है, यहाँ भी x और y का मान है, तो यहाँ भी कुछ न x और y का मान होगा। क्लियर, यही x y का वैल्यू हमको निकालना। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो x के लिए क्या होगा,
इसको हम क्या मान लेंगे, ये देखिए ये 3 है, इस 3 को हम क्या मान लेंगे, M1 मान लेंगे। और ये 4 है, इसको हम क्या मान लेंगे, M2 मान लेंगे। क्लियर? ये समझ गए ना 4 कैसा है, क्योंकि टोटल का वैल्यू A से B तक का वैल्यू क्या है, 7 है, और AP का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर काट देंगे, टोटल 7 है, तो 7 में से 3 काटेंगे तो 4 ही ना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, M1, ये हो गया M2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले रफ में लिख देते हैं। जैसे रफ में लिखते हैं, रफ इसलिए करते हैं ताकि आप लोग अगर एग्जाम में जाइए तो पहले रफ कर लीजिए कि यहाँ इसका वैल्यू रखना है। होता क्या कि इंसान को मालूम रहता है, क्वेश्चन बनाने आता है, हल्का सा माइनस और प्लस के कारण क्या होता है कि क्वेश्चन गलत करके चला आता है। तो ऐसा भूल आप लोग नहीं करना है। इसलिए हम चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इसको तोड़ के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, x1 का वैल्यू क्या हो गया मेरा, -2, और x है ना, x2 का वैल्यू क्या हो गया मेरा, x2 का वैल्यू 2। क्लियर? उसी प्रकार से y1 का वैल्यू मेरा क्या हो गया, -2, और y2 का वैल्यू क्या हो गया, -4। क्लियर? उसी प्रकार से m1 का वैल्यू मेरा क्या हो गया, तो 3, देखिए यहाँ पे 3, और m2 का वैल्यू क्या हो गया भैया, 4। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसको पहले चलिए, इसके बाद हमको निकालना है कि इसका निर्देशांक है, P का निर्देशांक निकालना। देखिए यहीं पे बोल रहा है P रेखाखंड पर स्थित है, तो P का हमको निर्देशांक निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला था P का निर्देशांक निकालने के लिए। ठीक है ना, तो हमको P का निर्देशांक निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे P का निर्देशांक। क्योंकि क्वेश्चन यही बोला निकालने के लिए P का निर्देशांक, तो हम P का निर्देशांक निकाल दिए। और P का निर्देशांक निकालने के लिए हम x के लिए x का वैल्यू निकालने के लिए x का फॉर्मूला देंगे, और y के लिए y का फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र क्या होता है भैया, तो विभाजन सूत्र होता है x के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा क्या होगा, m1 प्लस m2। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम फिर इसको यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसका x का, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2। देखिए x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, देखिए x का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, तो छोड़ देते हैं। x1 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे देखिए सॉरी m1 पहले, m1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या देंगे, 3 गुना, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का। यहाँ देख सकते हैं m1 और x2 के बीच में गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। x2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए x2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस गुना 2। क्लियर? गुना 2, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस। m2 का वैल्यू क्या है, तो m2 का वैल्यू है देखिए 4, तो m2 के जगह पे क्या देंगे, 4। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह। इनटू में x1 का वैल्यू क्या है, तो -2 है x1 का वैल्यू। देखिए यहाँ x1 था, तो x1 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 दिया, बट्टा m1 प्लस m2, यानी कि m1 क्या है, 3 है। देखिए m1 3 और m2 4, तो 3 और प्लस 4 क्या हो गया। तो इसको हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसका जरूरत नहीं, इसका भी जरूरत नहीं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसी को हम ऊपर लिख रहे हैं। देखिए क्योंकि जगह बोर्ड पे नहीं है ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ 3 गुना 2 क्या हो गया, यहाँ x बराबर लिखते हैं। देखिए 3 गुना 2 6, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ बट्टा है तो बट्टा, यहाँ 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8, और देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, -8। बताए थे कि प्लस गुना माइनस क्या होता है, -8, और 4 3 क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -8 बट्टा 7, है ना। अब आपको प्लस और माइनस में भी दिक्कत हो रहा है, तो हम बताते हैं कि प्लस को अगर हम गुना करते हैं माइनस से, तो साइन किसका होता है, माइनस का होता है। इसलिए हम ई प्लस को इससे माइनस से गुना किए, तो साइन माइनस का हुआ। और हम बताए थे कि अक्सर इंसान इसी में फंसता है। और अगर हम प्लस, देखो 6 के लेफ्ट साइड में प्लस का चिन्ह है, ये प्लस और माइनस, अगर प्लस को अगर हम माइनस से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं माइनस से, तो क्या होगा, घटेगा, है ना, क्या होगा, घटेगा। और चिन्ह किसका होगा, बड़ा संख्या का। हम बताए थे चिन्ह क्या होगा, बड़ा संख्या का होगा। बार बार लिखना पड़ता है ताकि आपको दिक्कत ना। और 8 में से 6 गया 2, और 2 में कौन सी का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस बट्टा 7।
यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, -2/7। यहाँ पे नोट कीजिए। इसके बाद हम y का निकलवा देते हैं, ठीक है। y का निकालने के बाद, x का निकालने के बाद हम क्या करते हैं, y का निकालते हैं। तो इसको मिटा दें हम y का फॉर्मूला डालते हैं। लिख लिए क्या? नहीं। अच्छा, इसको लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं y का। ये कितना निकला, -2/7 ना। यहाँ पे लिख देते हैं x का कितना निकला था, -2/7, यही ना था। मैंने y के लिए क्या फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। क्या होता है फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू नहीं दिया है तो y ही लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, m1 का वैल्यू क्या दिया था, तो m1 का वैल्यू है 3, तो m1 के जगह 3 दे देंगे। गुना है दोनों के बीच में, तो गुना। और y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू आपको हो गया -4, तो यहाँ पे -4 दे देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस। m2 का वैल्यू क्या है, तो m2 का वैल्यू है आपको 4, और दोनों के बीच में गुना है तो यहाँ पे क्या देंगे, गुना। और y1 का वैल्यू क्या होगा, y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे -2 पहले से उतर दिए, तो -2। और बट्टा है तो बट्टा, m1 क्या था 3, देखिए यहाँ m1 3, यहाँ प्लस है तो प्लस, m2 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 दे दिए। क्लियर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, और दोनों माइनस और प्लस क्या होगा, जस्ट बताएं, माइनस को प्लस से गुना करेंगे या प्लस को माइनस से गुना करेंगे, क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यहाँ पे -12, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, और 4 दूना 8। अब बट्टा 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए, माइनस को अगर माइनस से जोड़ते हैं, माइनस को अगर जोड़ते हैं किससे, माइनस से, तो क्या होता है, चिन्ह माइनस का होता है लेकिन जुटता है, क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। तो अब 12 8 20, क्या बोले थे, चिन्ह माइनस का होगा, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा, है ना। और बट्टा 7, यानी कि ये हमको p का निर्देशांक क्या निकल गया, x के जगह, यहाँ पे एक x और y के जगह हमको निकल गया, क्या निकल गया, p का निर्देशांक -2,7 -20,7, यही ना निकला, -2,7 -20,7। इसके बाद अगला क्वेश्चन जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। नोट कर लीजिए।